हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, देखो देयर आर टू मैट्रिसेस, ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड ऑर्डर है इसका एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर है पी बाई एस। देन दीज मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी इफ एम इज इक्वल टू पी एंड एन इज इक्वल टू एस, यानी कि इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल हो और ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए आई जे इक्वल होना चाहिए बी आई जे के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। अब यहां पर जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ एक्स माइनस बाई टू एक्स प्लस जेड, टू एक्स माइनस बाई थ्री जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू माइनस वन फाइव जीरो थर्टी, दैट इज ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, ये इसने दे रखा है और इसका ऑर्डर कितना है टू बाई टू और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है टू बाई टू। जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है और ये उसने कह रखा है कि इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल होगा, माइनस वन की, टू एक्स प्लस जेड किसकी इक्वल होगा, फाइव की, टू एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल होगा, जीरो की, थ्री जेड प्लस डब्ल्यू किसकी इक्वल होगा, 13 की। तो मैंने यही डेफिनेशन यहाँ पर यूज की, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 30। मुझे एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखो, ये एक्स और वाई में हमारी एक इक्वेशन और ये भी एक्स और वाई में हमारी एक इक्वेशन है, तो इन दोनों को हम यूज करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने उन दोनों को यूज किया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाई था लेकिन माइनस करने से ये सिंबल जो होंगे चेंज हो जाएंगे, इसलिए प्लस का हो गया, तो माइनस बाई और प्लस बाई कैंसिल हो गया और एक्स में से टू एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स और ये माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का हो गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया और एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आएगा, वन माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, टू आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव और x की वैल्यू कितनी थी, वन, तो सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर मैंने वन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टू प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, टू को इधर ले गए ट्रांसफर कर लिया दूसरी साइड, जेड इज इक्वल टू थ्री। अब ऐसे ही मैंने फोर्थ इक्वेशन यूज की, फोर्थ इक्वेशन थी थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, तो थ्री इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, थ्री, पुट कर दी वैल्यू, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, दैट इज 9 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो ये मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो देखो 24 बाई वन, दैट इज ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स, 24 बाई टू, सॉरी 12 बाई टू, 12 रोज 2 कॉलम्स, 8 बाई थ्री, 8 रोज 3 कॉलम्स,
6/4, 6 4 से 24 ही होगा। 1 इंटू 24, दैट इज उसका उल्टा कर दिया हमने, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। तो कितनी मैट्रिसेस हमारे पास होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैट्रिसेस मेरे पास होंगी। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, और ये भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, इसमें केवल मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि कितनी यहाँ पर इस ऑर्डर को ना शो करें कि कौन ऑर्डर क्या होगा, लेकिन अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि कितनी मैट्रिसेस होंगी, 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स की कितनी मैट्रिसेस किस किस ऑर्डर की बन सकती हैं। ठीक है, कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं किस किस ऑर्डर की, तो फिर तो आपको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन कितनी बन सकती हैं, हाउ मैनी, तो उसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे 24 था मेरे पास, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 को आपने क्या किया, फैक्टराइज, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 1 नहीं है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की जो मैट्रिक्स बनेंगी वो कितनी होंगी, वो निकालेंगे। इसकी पावर कितनी है, 3, उस पावर में एक प्लस किया इनटू, ऐसे ही दूसरे प्राइम की पावर कितनी है, 1, और उसमें 1 प्लस किया, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 2, 4 2 जा 8। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी मैट्रिसेस डिफरेंट बन सकती हैं 24 एलिमेंट्स की, ठीक है, जिनका ऑर्डर डिफरेंट होगा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 12 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। ठीक है, तो कितनी मैट्रिसेस यहाँ पर हमें, एक मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, ऐसी जो मैट्रिक्स बनेंगी जिनका ऑर्डर डिफरेंट होगा वो कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मैट्रिसेस। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 6। अगर मैं उन मैट्रिसेस को केवल नंबर की बात करूं कि कितनी मैट्रिक्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की, ये तो मैंने ये भी बता दिया कि कितनी हैं और कौन कौन से ऑर्डर की होंगी मैट्रिक्स, है ना, जिनमें कि 12 एलिमेंट्स हैं। लेकिन वो मैट्रिक्स केवल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालने हो, तो आप जैसे ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि 12 को फैक्टराइज कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, 2 + 1, दैट इज इसकी जो पावर है, इस प्राइम की जो पावर है, 1 प्लस करना है इंटू फिर अदर प्राइम की पावर, उसमें 1 प्लस करना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 2 या 6। तो कितनी मैट्रिसेस हमारी यहां पर फ्रेम होंगी, 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements aij are given by aij is equal to mod 2i minus 3j upon 2। aij is equal to mod 2i minus 3j upon 2। यानी कि एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट करनी है और उसमें एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, दैट इज 2 रो 2 कॉलम। तो एक कोई मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर ली, A11, A12, A21, A22, इस हिसाब से इसके एलिमेंट्स होंगे। तो पहले मैं निकालना चाह रहा हूं A11 मतलब यहां पर देखो A11 का मतलब है कि I इज इक्वल टू भी 1 है और J इज इक्वल टू भी 1 है। तो A11 हम यहां से निकालेंगे, I की जगह पर 1 लगाएंगे और J की जगह पर भी 1 लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा A11, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में कितना 2। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2, मैंने वही लिखा है 2 माइनस 3 अपॉन 2। 2 माइनस 3 जाएगा तो -1, मॉड लगा हुआ है अपॉन 2, क्योंकि मॉड लग रहा है इस वजह से ये जो नेगेटिव वैल्यू है कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कितना आ गया 1 अपॉन 2।
अब A12 निकालेंगे तो I की जगह पर कितना है 1 और J की जगह पर कितना है 2। तो I की जगह पर आप 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और J की जगह पर कितना लगाएंगे 2। तो 2 माइनस ये कितना हो गया 6, यहाँ पर 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 कितना बचेगा -4, दैट इज ये कितना हो गया मेरे पास 4/2, 4/2 मतलब 2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास एलिमेंट A21। A21 निकालेंगे तो I की जगह पर 2 है और J की जगह पर 1 है। I की जगह पर आप यहाँ पर 2 लगाएंगे और J की जगह पर 1 लगाएंगे तो 2 लगाने पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर J की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये 3 आएगा। तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1। तो ये हमारे पास एलिमेंट A21 1/2 आ जाएगा। अब ऐसे हम A22 निकालेंगे तो I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2/2। अब क्योंकि मॉड लग रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। अब मेरे पास A11, A12, A21, A22 इन सभी की वैल्यू यहाँ पर है और मैंने क्या किया ये सब वैल्यू मैट्रिक्स में जहाँ A11 लिखा है वहाँ पर 1/2, A12 की जगह पर 5/2, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये स्टेप अभी हमने करेक्ट किया था ऊपर, ये 2 है और A21 कितना है 1/2 और A22 कितना है 1। जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। देखो मान लिया A कोई मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर है m/n और B कोई मैट्रिक्स है BIJ जिसका ऑर्डर है m/n। ध्यान रखेंगे उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। तब A प्लस B जो होगा वो क्या होगा, जो मैट्रिसेस है ना हमारे पास दो A और B उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करते जाते हैं, AIJ प्लस BIJ और ऑर्डर वही जो पहले दे रखा है हमको m/n। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। B इज इक्वल टू दे रखा है 4 7 8 11 12 13, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब दोनों को प्लस करना है तो मैंने अभी बताया ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। 1 को 4 के साथ, 2 को 7 के साथ प्लस करना है, 3 को 8 के साथ प्लस करना है, 4 को 11 के साथ प्लस करना है, 5 को 12 के साथ प्लस करना है और 6 को 13 के साथ प्लस करना है। तो 1 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 5, 2 और 7 9, 3 एंड 8 11, 4 और 11 15 और ये 5 और 12 17, 6 प्लस 13 19। तो ऐसे हम मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। क्लियर। ऑर्डर वही रहेगा जो हमारी मैट्रिक्स का, देखो 2/3 है तो A प्लस B का भी ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है 2/3 ही आ रहा है। अब देख लो यहां पर हमारे 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ A इज इक्वल टू 0 0 5 1 2 3, ये 2/3 की कोई मैट्रिक्स है एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। इज A प्लस B पॉसिबल, क्या A प्लस B पॉसिबल है? नो। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि A का ऑर्डर और B का ऑर्डर सेम नहीं है। देखो इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो इसलिए हमारा एडिशन पॉसिबल नहीं है। सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम, देयरफॉर एडिशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया?
बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी जैसे अभी मैंने आपको एडिशन के लिए बताई है कि कब ऐड होता है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है तब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। बिल्कुल सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में है। दो मैट्रिक्स तब सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जबकि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे यहां पर a इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर दे रखा है m बाई एन, b इज इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर कितना है m बाई एन। तो हम a माइनस बी अगर फाइंड आउट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ए आई जे माइनस बी आई जे, और ऑर्डर वही रहेगा m बाई एन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2 3 4 0 1 2 5 6 7, 3/3 की ये मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू दे रखा है 4 5 6 7 9 8 1 2 -3, ये भी 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, 2, देखो ऑर्डर तो सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 2 - 4 3 - 5 4 - 6 0 - 7 1 - 9 2 - 8 5 - 1 6 - 2 7 -3। तो ये हो गया, 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, और ये 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2, 0 - 7 दैट इज -7, 1 - 9 दैट इज -8, और 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6, 5 में से बन जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 7 + 3 कितना हो गया, 10। ऐसे हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखो, ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे m बाई एन ऑर्डर की, और k कोई कांस्टेंट है, तो अगर हम के ए फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, के ए इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे, मतलब उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, और मुझे 2a फाइंड करना है, तो 2a निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इसके साथ करेंगे 2 3 जा 6, 2 का 4 के साथ करेंगे तो 8, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10, और 2 का 6 के साथ करेंगे तो 12। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इफ यहां पर देखो a इज इक्वल टू 5 7 8 9 मुझे दे रखा है, 5 7 8 9, और 5a निकालना है आपको, तो 5 से मल्टीप्लाई आप हर एक एलिमेंट के साथ, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो किसी कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स में करते हैं तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से यहां पर बताया है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्सेस का सम हो रहा है और फिर उसमें k से मल्टीप्लाई करें, तो उन मैट्रिसेस में अलग अलग k से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम होगा उसकी इक्वल आएगा, मतलब k a प्लस बी जो होगा वो k a प्लस के बी की इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां पर है तीसरी प्रॉपर्टी कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई, और यहां पर k प्लस आई लिखा है और उसके बाद a लिखा है, तो ये के ए प्लस आई ए की इक्वल होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन के आ जाती है। क्लियर। और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और अगर जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ प्लस करें, जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ प्लस करें तो वही मैट्रिक्स आती है, इसलिए जीरो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स के लिए। क्लियर।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी देखते हैं। ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल होगा ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी की, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। आपको ये दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहां पर बी इज इक्वल टू सी होगा, दैट इज ए हमारा कैंसिल हो जाता है बाय कैंसिलेशन लॉ। कौन सा कैंसिलेशन लॉ है? ए कैंसिल हुआ है, दैट इज लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। क्लियर? और यहां पर ध्यान रखना होगा प्लस कब हो सकते हैं? जब ए बी सी तीनों के ऑर्डर सेम होंगे तब ये प्लस हो सकते हैं। तो यहां पर ये लिखा है वेयर ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं और ये आपको लर्न होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।